दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में पानी, यानी कि 200 तक इनमें मिट्टी थी और 400 तक इनमें, दोनों ही खेतों में हम पानी डाल देते हैं। जी, खेत के अंदर पानी को डाल दिया है, पहला पानी खेत को मिल गया है। अब यह क्या करेगा, जल संचय अब अपने वजन का 50 गुना से अधिक पानी को अवशोषित करेगा। अभी जैसा आप फर्क देख सकते हैं, जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था वह पानी पूरा जब नीचे तक आ गया, बल्कि जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था वह धीरे 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 पानी को पी रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें कि कैसे यह कार्य कर रहा है। हमने इसको पूरी तरीके से मिला दिया। अब उसी प्रकार से मैं इस खेत में भी पूरा मिला देता हूं। तो इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पूरा पकड़ के रख लिया। और दूसरी चीज, जहां पर इसका मिट्टी का जो लेवल है वो 200 तक है, वहां पर इस खेत की मिट्टी का जो लेवल है वो 300 से भी ज्यादा हो गया है। इसके फायदे क्या हैं, उनको अब हम जान लेते हैं। जैसा कि इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पकड़ के रख लिया है, तो और इस मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस खेत के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बह जाएगा या उड़ जाएगा, बल्कि इस खेत के अंदर जल संचय ने पानी को पकड़ के रख लिया है। तो जहां पर आप 7 दिन 5 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं, वहां पर अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप पानी दे रहे हैं, तो वहां आप 10 से 12 दिन तक भी सिंचाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें नमी को बना करके जल संचय रख रहा है। दूसरी चीज, जो यह खेत है, जब यह लीचिंग होगी, पानी बहेगा या उड़ेगा, तो यह अपने साथ फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा। लेकिन जो जल संचय वाला खेत है, जिस प्रकार से उसने पानी को पकड़ा है, उसी प्रकार से उसने जो खाद है उसको भी पकड़ के रख लिया है। तो यहां पर आपकी 20 से 30% तक जो खाद है उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज, जो जल संचय है, यह ना केवल पानी को होल्ड करके रख रहा है, ना केवल पानी को पकड़ के रख रहा है, इसके पास खुद के ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध हैं, जो मिट्टी को और अधिक पोषक बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो रही है, फूल रही है, जब आपकी मिट्टी में नमी है, जब आपकी मिट्टी के पास खाद उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है, जब आपकी मिट्टी फूली है तो उसके अंदर एरिएशन बनेगा। जब हवा है, पानी है, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, तो जो उत्पादन है वह अपने आप बढ़ जाएगा। तो जल संचय को डालने से यह भी देखा गया है कि 20% तक आपको उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। आपके खेत की जो मिट्टी है उसको भी सुधार रहा है। जल संचय उस मिट्टी को भी जो भुरभुरा करने में आप लोगों की मदद कर रहा है। तो ये जल संचय एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे एक फसल चक्र में, यानी 6 महीने के अंदर हमें एक बार डालना है। तो इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है। इस प्रकार से जल संचय हम सभी के लिए लाभदायक है। तो आप सभी लोग जल संचय का इस्तेमाल करें और खुद जल संचय के लाभ देखें। धन्यवाद। जैसा कि हमने डेमो में देखा, किस प्रकार से जल संचय हमारे मिट्टी में जाके काम करता है, कैसे कम पानी कम खाद में बढ़िया उत्पादन किसान को दे सकता है, कैसे मिट्टी को संरक्षित कर सकता है, कैसे हमारे जो पानी की समस्या है उससे हमारा छुटकारा दे सकता है जल संचय। ये जल संचय का छोटा लॉन्च है। इसे आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या शहरी क्षेत्र में जो गमले होते हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो शहरी क्षेत्र में लोग होते हैं, अगर उन्हें 4 दिन या 6 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ये होता है कि गमलों में पानी कौन देगा। लेकिन जल संचय का अगर वहाँ आप उपयोग करेंगे तो 4 से 6 दिन बिना पानी के भी आप संतुष्ट रह पाएंगे कि पानी देने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे लाइव डेमो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लाइव डेमो देने जा रहे हैं तो छोटा पैकेट है, आपको 1 किलो वाला पैकेट नहीं ले जाना पड़ेगा, 200 ग्राम का पैकेट है। आराम से हैंडलिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप बैग में भी रख के ले जा सकते हैं। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल रिजल्ट इसका देखेंगे। जो हमारे किसान भाई हैं, जल संचय उन्होंने खेत में अपने इस्तेमाल किया था, तो उनके क्या क्या फायदे आए हैं आप देख पा रहे होंगे। जो गेहूं के बीज हैं जिसमें जल संचय का उपयोग किया गया है वो कितने हेल्दी हैं और कितने वजनदार हैं। जिसमें नहीं किया गया है आप देख पा रहे होंगे कितने सूखे हैं और इसमें वजन भी नहीं है, ना स्वस्थ है, ना पोषण पोषण हमको दे पाएंगे। दूसरे इमेज में देखें, ये जैसे कि ये धान का हमारा नर्सरी से उखाड़ा गया धान का पौधा है जिसमें जल संचय का उपयोग किया गया है। इसमें कितना स्वस्थ जड़ है, जिसमें नहीं किया गया है आप देख पा रहे होंगे इसका जो जड़ है वो टूटा हुआ है। अब इस प्रकार के जो जड़ हैं, अगर आप 10 पेड़ जाके प्लांटिंग करते हैं, रुपाई करते हैं, तो 10 में से लगभग 6 या 7 ही सरवाइव कर पाएंगे,
तीन से चार वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका उत्पादन घटाता है। जब जड़ ही नहीं उसका स्वस्थ होगा तो मिट्टी से पोषक तत्व कैसे वो ले पाएगा। लेकिन उसी जगह अगर हम देखें दूसरे वाले फोटो में, कि जो हमारे धान का पौधा है, जो हमारे जो जड़ है वो कितना स्वस्थ है, कितना गहरा गया है। यही जड़ है जो अंदर तक जाता है मिट्टी में, मिट्टी से अपना पोषक तत्व अच्छी तरीके से ले पाता है, तब उत्पादन में आपका वृद्धि करता है, ये उत्पादन आपका बढ़ाता है। एक वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं जल संचय का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उन्होंने यूज में लिया था, कैसे उनको फायदा मिला। एक उन्होंने एक खेत छोड़ा था जिसमें जल संचय नहीं इस्तेमाल किया था, दूसरे में किया था, तो उनके खेतों में क्या रिजल्ट आए उनके ही मुख से हम सुनेंगे। जय आरसीएम। नाम मुन्नालाल गवली, राजगढ़ एमपी जिला धार। मैंने सर को जल संचय का उपयोग कराया था और हम सर से जानेंगे, सर आपका नाम और क्या अनुभव रहे। मेरा नाम मोहन देवल, गांव तिरला, तहसील सरदारपुर, जिला धार, एमपी। मैंने जल संचय डाला था इसी खेत में और ये 5 बाली और बम्पर उत्पादन हुआ है। और ये जल संचय वाला खेत देख लीजिए आप, खेत में कितना हरा भरा और कितना बम्पर खेत है। और इधर ये जो बाली इधर की है और ये खेत भी, इसके अंदर का सर क्या बताओगे आप। इसमें बहुत फर्टिलाइजर वगैरह डाला, अंकल का खेत है। बाकी इसमें देख लो, ये बाली और ये उत्पादन, इसमें 5 पानी लगा और इसमें 5 पानी लगता था, पर 3 पानी में इतना जल संचय ने पानी बचाया। और पानी बचाने के इसमें जल संचय 3 पानी में ही कंप्लीट हो गया, 2 पानी की बचत हो और इसमें 5 पानी डालने के बाद में भी खेत ऐसा है और फसल का उत्पादन नहीं। और अब इनका वजन करके देखेंगे इन दोनों में वेट कितना है। अभी मेरे हाथ में जो बाली है ये बिना जल संचय की बाली है। अब अपन इनको वेट करके देखते हैं कि इनका वेट कितना होता है। और अब इनका जो वेट आया है 6.3। ये बिना मेरे हाथ में है जल संचय वाले बाली है और इस बाली का वजन करेंगे और बाली का वजन है 17 ग्राम। जैसा कि साथियों आपने देखा, हमने 5-5 बाली का वेट करा। जहाँ पे जल संचय का उपयोग नहीं हुआ उसका वेट आया 6.3 और जहाँ पे जल संचय का उपयोग करा वो उसका वजन था 17 ग्राम। तो सर आप कुछ कहना चाहोगे इस जल संचय के बारे में? जी, मेरा निवेदन है कि जल संचय मैंने जहाँ उपयोग किया वहाँ 17 ग्राम आया, मतलब उत्पादन अच्छा और सबसे बढ़िया उत्पादन, पानी की बचत और फसल का उत्पादन बम्पर। जैसे कि हमने देखा जल संचय किस प्रकार से उनके खेत में जाके कैसे रिजल्ट दिखाया। ऐसे हमारे पास हजारों वीडियो उपलब्ध हैं जिन्होंने खेतों में अपने जाने के बाद जल संचय का रिजल्ट बताया, फीडबैक वीडियो के द्वारा दिखाया। ऐसा हम भी कर सकते हैं। जो हमारे साथी जल संचय का उपयोग करते हैं वो अगर अपना फीडबैक वीडियो हमारे साथ शेयर करें या अपने अपने पास ही रखें, किसी को अगर जा रहे हैं जल संचय लेके तो अपना फीडबैक वो उन्हें दिखा सकते हैं। ये हमारा जल संचय का ऑफिशियल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आप जुड़ के जल संचय से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अपने एरिया के फीडबैक वीडियो भी इसमें जल संचय में मिल जाएंगे। और ये हमारा एक नंबर है, जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं उनका नंबर है। आप फोन करके एनी टाइम जल संचय से रिलेटेड जानकारी या खेती से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अगर उपयोग में लाने जा रहे हैं तो एक बार इस नंबर पे फोन करके आप बात कर लें जो भी आपकी समस्या आ रही है। ये गूगल ड्राइव है जो इसमें पीपीटी, पैम्पलेट्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फीडबैक वीडियोस मिल जाएंगे जल संचय से रिलेटेड। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इससे पहले कि ये एंड हो, मैं आप लोगों को एक हमारे जल संचय के बहुत शानदार ट्रेनर हैं, पीयूष जी, एमपी के ट्रेनर हैं, उनसे आपका अवगत कराना चाहूँगा। तो प्लीज़ सर आइए। पीयूष सर हैंड रेज करिए।
है